हेलो डियर स्टूडेंट, एमएससी फाइनल प्लांट पैथोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस। इससे पहले के लेक्चर में आपको प्लांट पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन आपको बता दिया गया था, जिसमें प्लांट पैथोलॉजी क्या होती है। प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत हम डिज़ीज़ की स्टडी करते हैं, उसके डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं, डिज़ीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी स्टडी भी प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। प्लांट पैथोलॉजी एक एग्रीकल्चर साइंस की भी बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, क्योंकि ये क्रॉप के डिजीज़ से रिलेटेड है, तो एग्रीकल्चर में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत हमने प्लांट पैथोलॉजी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में बताया था, और इसके साथ साथ डिज़ीज़ के बारे में बताया था। डिज़ीज़ क्या होती है, कोई भी जो डिस्टर्बेंस होता है प्लांट के अंदर, वो मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है या फिजियोलॉजिकल हो सकता है। और इस डिजीज़ डेवलपमेंट में जो 3 मेन फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं उसके बारे में बताया था। ये फैक्टर्स हैं होस्ट, पैरासाइट और एनवायरनमेंट। इन तीनों के इंटर रिलेशनशिप के कारण तीनों कंडीशंस जब फेवरेबल होती हैं तभी डिज़ीज़ का डेवलपमेंट होता है, और इसके साथ साथ ये तीनों मिलकर एक डिज़ीज़ ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। और जो फोर्थ फैक्टर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है इसमें टाइम। टाइम भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि टाइम एक फिक्स जो टाइम होता है जब होस्ट और पैथोजन और होस्ट का इंटरेक्शन होता है, तो उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक फिफ्थ फैक्टर के बारे में इसमें आपको बताया था, वो दैट इज़ ह्यूमन का भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है डिजीज़ डेवलपमेंट के अंदर। इसके साथ साथ डिज़ीज़ के कारण क्या हैं, किस कारण से डिज़ीज़, कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से डिज़ीज़ उत्पन्न होती है प्लांट्स के अंदर, उसमें आपको 3 मेन फैक्टर्स बताए थे। अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जिनमें एनवायरनमेंट आता है, एयर हो गई, सॉइल हो गया, वाटर हो गया। और सेकंड जो फैक्टर बताया था वो था मीज़ोबायोटिक फैक्टर, जिसमें वायरस और वायरॉइड्स आते हैं। और तीसरा जो फैक्टर्स बताया था इसमें बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स को 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। कौन से प्रोकैरियोट्स पैथोजन होते हैं, जिसमें माइकोप्लाज्मा से उत्पन्न होने वाली डिजीज़ हैं, रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिज्म से डेवलप होने वाली डिजीज़ के बारे में बताया था, और ट्रू बैक्टीरिया से डेवलप होने वाली डिजीज़ के बारे में बताया था। और यूकैरियोट्स के अंदर वो पैथोजन हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है फंजाई। फंजाई के द्वारा मैक्सिमम जो डिजीज़ हैं वो फंजाई के द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। इसके साथ साथ कुछ प्रोटोजोन्स भी हैं, कुछ निमेटोड्स हैं और कुछ एल्गी भी हैं जो कि डिजीज़ कॉज करती हैं। उसके बाद के लेक्चर में हमने कुछ प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको बताया था। जब भी हम प्लांट पैथोलॉजी के बारे में कोई डिजीज़ पढ़ेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, जनरल चैप्टर पढ़ते हैं, जनरल टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जो बार बार रिपीट होती रहती हैं, तो वो हमें पता होनी चाहिए। तो उसके बारे में आपको बताया था कि पैरासाइट्स क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, होस्ट क्या है, पैथोजन हम किसको कहते हैं, या पैथोजेनेसिस क्या होता है, पैथोजेनाइसिटी क्या होता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिजीज़, जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो बार बार यूज़ होती है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया गया था। और इसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज़। प्लांट जो डिजीज़ हैं उनको सबसे पहले किस पार्ट को वो अफेक्ट करती हैं उसके बेसिस पे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लोकलाइज्ड और सिस्टेमिक। हम कहते हैं डिजीज़ इज़ लोकलाइज्ड, तो लोकलाइज्ड डिजीज़ हम कब कहेंगे, जब इट्स अफेक्ट ओनली स्पेसिफिक ऑर्गन और पार्ट्स ऑफ प्लांट। किसी पर्टिकुलर पार्ट को या ऑर्गन को ही जब अफेक्ट करती हो डिजीज़, तो उसको हम कह देते हैं लोकलाइज्ड। और सिस्टेमिक हम उस डिजीज़ को कहते हैं जब पैथोजन पूरे प्लांट को या प्लांट के सभी पार्ट को, किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक। नेक्स्ट जो पार्ट आता है, हम कहते हैं कॉजल एजेंट के बेसिस पर, कॉजल ऑर्गेनिज्म एजेंट क्या है उसके बेसिस, उसके आधार पर हम प्लांट डिजीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉजल एजेंट, द प्लांट डिजीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। दे आर सॉइल बोर्न, सीड बोर्न एंड एयर बोर्न। When the disease are seed borne or soil borne, कब होती हैं, in the causal agent inciting the disease through the agency of soil or seed. Disease is never soil borne. यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है अपने को कि डिजीज़ कभी भी सॉइल बॉर्न नहीं होती है।
इट इज़ इट्स कॉजल एजेंट दैट इज सॉइल बॉर्न। इसका जो कॉजल एजेंट है जो कि डिजीज़ कॉज करता है वो सॉइल बॉर्न होता है, न कि डिजीज़। सिमिलरली अ डिजीज़ इज सीड बॉर्न ओनली व्हेन द सीड कैरिंग इट्स कॉजल एजेंट इज इन्फेक्टेड एंड पैथोजन इज एस्टेब्लिश्ड इन द टिश्यू। जैसे हमने कहा था कि डिजीज़ सॉइल बॉर्न नहीं होती है, ऐसे ही डिजीज़ कभी भी सीड बॉर्न नहीं होता है। जो डिजीज़ कॉज करने वाला एजेंट है, कॉजल एजेंट है इसका, वो सीड बॉर्न होता है और डिजीज़ डेवलप करता है। पैथोजन इज सीड बॉर्न, नॉट द डिजीज़। द पैथोजन में बी एयरबॉर्न इफ़ दे आर डिसएमिनेटेड बाय विंड। हवा के द्वारा यदि डिजीज़ कॉज हो रही है तो उसको हम कह देते हैं एयरबॉर्न डिजीज़ है। एंड द सिम्टम्स और साइन विच अपीयर ऑन द अफेक्टेड पार्ट्स और एंटायर प्लांट ऑल्सो फ्रॉम अ बेसिस फॉर ग्रुपिंग ऑफ प्लांट डिजीज़। तो हम उसके बेसिस पर भी प्लांट डिजीज़ को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड रस्ट हो गई, स्मट हो गई, रूट रॉट, विल्ट, ब्लाइट, कई नेम दिए हैं, कैंकर, मिल्ड्यू, फ्रूट रॉट, लीफ स्पॉट एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट पार्ट आता है व्हेन द डिजीज़ कॉज बाय एनिमेट और वायरस पैथोजन आर क्लासिफाइड इन रिलेशन टू देयर अकरेंस अंडर द फॉलोइंग ग्रुप। अब लिविंग के द्वारा हो या वायरस के द्वारा पैथोजन जो होते हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं, तो उसको भी हम कई कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला हो गया एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही, विशेष क्षेत्र में ही जो डिजीज़ उत्पन्न होती हो। एंडेमिक मीन्स confined to a particular country, district or location. These diseases are natural to one country or part of earth. क्षेत्रीय डिजीज कहलाती है इनको। पर्टिकुलर एरिया में ही, पर्टिकुलर लोकेलिटी में ही जब डिजीज कॉज होती है तो उसको हम एंडेमिक डिजीज कहते हैं। When a disease is more or less constantly present from year to year in a moderate to severe form in a particular geographical region is classified as endemic to that area. The causal agent is well established in the field or in the locality and environmental conditions are not adverse to its survival. Conditions favorable होंगी तभी disease cause होगी. All those diseases which become persistent through their survival on alternate or wild host from one crop season to next are also एंडेमिक डिजीज़। नेक्स्ट है एपिडेमिक और एपीफाइटोटिक। एपिडेमिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अमंग द पीपल। दोज डिजीजेज ऑफ ह्यूमन विच अपीयर वेरी वायलेंटली अमंग अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। जब बहुत वाइड स्पेक्ट्रम में कोई डिजीज़ कॉज होती है, बहुत वायलेंट होती है, तो उसको हम कह देते हैं एपिडेमिक। इन केस ऑफ प्लांट डिजीजेज द टर्म एपीफाइटोटिक वॉज यूज्ड। एनिमल के अंदर, ह्यूमन के अंदर होती है तो हम इसको एपिडेमिक कहते हैं, और जब प्लांट के अंदर इसी टाइप की डिजीज़ होती है तब इसको हम एपीफाइटोटिक कहा जाता है। एन एपीफाइटोटिक डिजीज़ अकर वाइडली बट पीरियोडिकली। इट मे अकर इन द लोकेलिटी एवरी ईयर बट अज्यूम सीवियर फॉर्म ओनली ऑन ओकेजन। वैसे तो हर साल होती है लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियरिटी इसकी कभी कभार ही होती है। दिस मे बी बिकॉज द एनवायरमेंट और कंडीशंस फेवरेबल फॉर सीवियर अकरेंस अकर ओनली पीरियोडिकली। दिस टाइप ऑफ डिजीज ऑल्सो पॉसिबल दैट द एनवायरमेंट आर फेवरेबल बट द पैथोजन इज इरेग्युलर इन इट्स अकरेंस टू कॉज द डिजीज इन प्लांट पॉपुलेशन। थर्ड कैटेगरी आती स्पोरेडिक डिजीज इज अकर एट वेरी irregular interval and locations. A given disease may be endemic in one region and epidemic in another region. When epiphytotic become prevalent throughout a country, continent or world, the disease may be called pandemic. जैसे कि आजकल जो डिजीज़ चल रही है कोविड-19 जो कोरोना वायरस के द्वारा होती है, जिसको हम नाम दिया है इट इज़ अ पेंडेमिक डिजीज़, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में इस समय फैली हुई है। प्लांट डिजीज़ में भी, अब हम इसको इन्फेक्शन कैटेगरी, इन्फेक्शन के बेसिस पे हमको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। प्लांट डिजीज़ आर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। जब डिजीज़ कॉज्ड बाय एनिमेट एंड वायरस एंड वायरॉइड पैथोजन अंडर अ सेट ऑफ सूटेबल एनवायरनमेंट आर इन्फेक्शियस। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं वो
लिविंग के द्वारा या वायरस या वायरॉइड पैथोजन के द्वारा होती हैं, और सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस में जब होती हैं तो इन्फेक्शियस होती हैं। एंड इन दिस इन्फेक्शियस डिजीज में बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। इन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज नो पैथोजन इज एसोसिएटेड and therefore they remain non-infectious and cannot be transmitted from a diseased plant to a healthy plant। क्योंकि यहाँ पर कोई पैथोजन इन्वॉल्व नहीं होता है, दे आर पर्टिकुलरली एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण जो डिजीज़ कॉज होती हैं नॉन इन्फेक्शियस होती हैं, इसलिए वो ट्रांसमिटेड नहीं होती हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर। दीज डिसऑर्डर आर ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन प्लांट बॉडी कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ सॉइल, एयर एंड बाय मैकेनिकल इंजरी। ये कुछ टाइप से क्लासिफिकेशन जो डिजीज़ का दिया है कि किस ऑर्गन को या किस पार्ट को अफेक्ट करती है, तो हम कहेंगे लोकलाइज्ड है या सिस्टेमिक है। कॉजल एजेंट के बेसिस पर इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि डिजीज़ में भी सॉइल बॉर्न है या सीड बॉर्न है, एयर बॉर्न है, या फिर किस एरिया पर्टिकुलर लोकेलिटी के बेसिस पे यदि इसको आइडेंटिफाई करना हो, या किस पैथोजन की वजह से डिजीज़ कॉज हो रही है, तो इसको हम कह सकते हैं डिजीज़ में भी एंडेमिक है, एपीफाइटोटिक है, या पेंडेमिक डिजीज़ है, या इन्फेक्शियस है, या नॉन इन्फेक्शियस है। अब जब हम डिजीज़ की स्टडी करते हैं तो डिजीज़ के डेवलपमेंट में कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स को फॉलो किया जाता है हमेशा सभी प्रकार की डिजीज़ के अंदर। तो कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ डिजीज़ डेवलपमेंट। Every infectious disease require a series of sequential events in order for disease to develop। और ये specific characteristic for each diseases क्या है? पहला है penetration। It is the first step in the contact of the inoculum with the host। कि जो inoculum है, जो disease cause करता है, उसका सबसे पहले क्या है, जो host है उसको penetrate करना, उसके contact में आना। Second part है इसका infection। It implies the establishment of the pathogen inside the host following penetration, in which a parasitic relationship between two organisms is established। कि अभी penetration हो गया, जो पैथोजन है या इनोकुलम है जो होस्ट के कांटेक्ट में आ गया, उसके बाद उसका एस्टेब्लिशमेंट होना, या दोनों जो होस्ट है और पैथोजन है उनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप होना ज़रूरी है, तभी आगे डिजीज़ का डेवलपमेंट होगा। थर्ड पार्ट आता है इंक्यूबेशन पीरियड। देयर मे बी अ लॉन्ग पीरियड बिटवीन पेनिट्रेशन एंड इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ द डिजीज। दिस इंटरवल ऑफ टाइम between the penetration of the host by a pathogen and the first appearance of symptom on the host is known as incubation period। जो टाइम है पेनिट्रेशन लेकर डिजीज डेवलपमेंट के बीच का जो टाइम है वो कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। फिर है सिम्टम, जब पेनिट्रेशन हो जाता है, फिर उसके बाद इन्फेक्शन हो जाता है, और सिम्टम्स उसके बाद क्या होगा, सिम्टम्स डेवलप होते हैं जिसके बेसिस पर हम डिजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और हेल्दी और नॉन हेल्दी प्लांट को हम डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम। तो डिजीज़ डेवलपमेंट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी इनोक्यूलम एंड प्रोग्रेशन ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल एविडेंस ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द होस्ट प्लांट, जिसको हम कहते हैं डिजीज़। कि भाई कोई भी मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में डिस्टर्बेंस हो जाता है तो उसको हम कहते हैं डिजीज़। दीज एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ अ डिजीज़ आर रेफर्ड एज सिम्टम्स। और इसके कारण से जो भी सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं प्लांट्स के ऊपर, उससे बेसिस पे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं डिजीज़ को। सिंड्रोम, disease plants show several valuable symptoms by which a disease is recognized। जैसे पहले ही मैंने बताया था कि डिजीज़ प्लांट्स पर जो सिम्टम्स, अलग अलग टाइप के सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जैसे कोई कैंकर बन गया या रॉट हो गई या नेक्रोसिस हो गया या क्लोरोसिस हो गया, तो उसके बेसिस पे हम डिजीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं। दीज सिम्टम्स आर कलेक्टिवली नोन एज सिंड्रोम। और लास्ट में आता है डिजीज़ साइकिल, अ सीरीज ऑफ इवेंट। जितने भी ये सारा कंप्लीट प्रोसेस हो रहा है, जो इवेंट्स हो रहे हैं इन डिजीज़ डेवलपमेंट, इंक्लूडिंग द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द पैथोजन एंड द इफेक्ट ऑफ द डिजीज़ ऑन द होस्ट, इज़ कॉल्ड डिजीज़ साइकिल। तो ये जो सारा स्टेप्स हैं
डिजीज़ डेवलपमेंट के जो सबसे पहले पेनिट्रेशन आता है, फिर इन्फेक्शन आता है, फिर इंक्यूबेशन पीरियड आता है जिसमें डिजीज़ का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। और जब डिजीज़ का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो सिम्टम्स अपीयर होते हैं और इन सिम्टम्स को हम कहते हैं सिंड्रोम। और इस कंप्लीट जो इवेंट है, सीरीज़ है इवेंट्स की, उसको हम कह देते हैं डिजीज़ साइकिल। थैंक यू।